हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी ऑन। और हमने स्टार्ट की थी एचटेट पीवाईक्यू सीरीज़ जो कि थी टीजीटी मैथ्स के लिए। ओके 2025-26 वाला एचटेट जो अभी आपका आने वाला है उसके लिए हमने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। कल क्लास नंबर 1 में मैंने 20 क्वेश्चंस आपको करवाए थे, पीवाईक्यू थे सारे। और आज की क्लास में भी हमने 20 क्वेश्चंस लिए और ये 20 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं आपको करवाऊंगी। देखिए, इसमें कोई ट्रिक यूज़ नहीं होगी। अगर कोई कैंडिडेट फर्स्ट टाइम आप एचटेट का एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि मैं कोई भी शॉर्ट ट्रिक वगैरह यूज़ नहीं कर रही। सिर्फ जो आपका बेसिक कंसेप्ट है सिर्फ उसके बेसिस पर ही मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगी। ओके, तो इसमें सिर्फ आपका 9th-10th का बेसिक्स है और कुछ +1 +2 का भी हो सकता है। देखिए, कल वाले 20 क्वेश्चन मैंने करवाए, उसमें से कोई कंसेप्ट भी आपका ऐसा नहीं था जो +1 +2 से हो। सारा ही 9th-10th का कंसेप्ट था। कुछ एक पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, और अगर आप पैटर्न समझ लेते हो इन क्वेश्चंस का तो सेम ऐसे ही क्वेश्चंस का पैटर्न आपका आने वाले पेपर में आने वाला है। ओके, तो इसके लिए कोई अलग से प्रिपेयर करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप पीवाईक्यू अच्छे से कर लेते हो, देख लेते हो, पैटर्न को अच्छे से समझ लेते हो तो आपके क्वेश्चंस सारे के सारे अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 2 देन द वैल्यू ऑफ दिस इज। तो आप बताइए कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट अगर आप लगाएं, एक तो मेथड ये है कि आप साइन थीटा को 1 मान लीजिए तो कोसिकेंट थीटा भी 1 हो जाएगा, तो आपकी कंडीशन इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई हो रही है। अगर मेरी यहाँ पे थीटा की वैल्यू सेटिस्फाई है, मैं एक वैल्यू करवा लेती हूँ, ठीक है, और मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो मैं वहाँ पे अपने वैल्यू को अप्लाई कर सकती हूँ। अगर मैं इसको 1 मान के चलूँ तो 1 + 1 तो 2 हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे भी आपके पास साइन थीटा 1 की पावर 11 + 1 की पावर 11 आपके पास 2 बन जाएगी। एक तो मेथड ये है। दूसरा मेथड ये है कि मैं साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेती हूँ और कोसिकेंट थीटा की वैल्यू निकाल लेती हूँ, प्रॉपर क्या आती है, और फिर मैं उसके अंदर क्या कर देती हूँ, पुट कर देती हूँ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो देखिए, बिल्कुल बेसिक मेथड। देखिए, साइन थीटा कोसिकेंट थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा होता है, इक्वल टू गिवन है 2 के। तो यहाँ से जब मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, sin² थीटा -2 sin थीटा +1 इज इक्वल टू 0। ओके, ये मेरी क्या बनती है, इक्वेशन बनती है। ओके, अब देखिए यहाँ से मैं मेरे पास ये a² + b² -2ab की क्या बनती है, आइडेंटिटी बनती है। तो मैं लिख देती हूँ sin थीटा -1 का होल स्क्वायर। ये आपको ऑलरेडी पता होगा। यहाँ से मेरे पास sin थीटा -1 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो मेरे पास sin थीटा की वैल्यू क्या आ जाती है, 1 आ जाती है। अब मेरे पास sin थीटा की वैल्यू 1 आ गई, जैसे कि मैंने बोला था। कोसिकेंट थीटा क्या होता है, कोसिकेंट थीटा होता है 1/sin थीटा। ओके, तो ये हो जाएगा 1/1। तो अगेन कोसिकेंट थीटा की वैल्यू भी 1 आ गई, और जब मैं 1 वैल्यू यहाँ पे पुट करवाऊंगी तो मेरे पास आंसर आएगा 2। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ओके, थोड़ा सा आप क्वेश्चंस देखना कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ऑप्शन के साथ हो जाते हैं, कोई वैल्यू ऐसी पुट करवा दें हम, ठीक है, वहाँ से आपका आंसर आ जाता है इजीली। पर अगर आपका क्वेश्चन ऐसे ना बने तो आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिक मेथड लगाना पड़ेगा। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ वर्टिकल टावर इज 1/√3 टाइम्स इट्स हाइट। वो क्या कहते हैं, शेडो है एक वर्टिकल टावर की। ये देखिए, एक वर्टिकल क्या है, टावर है। एक वर्टिकल टावर की ये शेडो बनेगी, नीचे बनेगी ना शेडो, ये टावर है। ए भी एक अगर टावर है तो बी सी उसकी क्या बनेगी, शेडो बनेगी। तो वो कहते हैं कि लेंथ ऑफ द शेडो, ये शेडो की लेंथ टावर की हाइट का 1/3 टाइम्स है। क्या मैंने कुछ गलत लिखा, सही लिखा। टावर की शेडो हाइट का 1/√3 टाइम्स है, ठीक है। उन्होंने पूछा देन द एंगल ऑफ एलिवेशन सन ऊपर होगा, सन एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ बनाएगा। तो मुझे ये थीटा की वैल्यू क्या करनी है, निकालनी है। आप जानते हो बहुत ही इजी तरीके से टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, h, और बेस है h/में √3। बिल्कुल ही इजी, h से h कैंसिल हो जाएगा, √3 ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास टेंजेंट थीटा क्या आ जाता है, √3 आ जाता है। अगर आपने 10th क्लास में
ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर किया है और उसके टेबल आपने अगर याद की है तो वहाँ पे √3 वैल्यू कहाँ पे होती है, थीटा जब क्या होता है आपका 60 डिग्री होता है। तो यहाँ से मेरे पास एंगल ऑफ एलिवेशन आ गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखिए बिल्कुल 9th और 10th का बेसिक्स है सारा का सारा। इफ द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 40, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर दो नंबर का सम 40 है और उनका प्रोडक्ट 375 है तो वो नंबर क्या होंगे। सबसे पहली बात आप ये देखिए, अगर दो नंबर है उनका सम क्या है 40 है, ओके। ऑप्शन से करने की कोशिश कीजिए, सबको ऐड करवा के देखिए 40 बनेगा, तो मतलब सारे ऑप्शन तो नहीं होंगे, एक ही ऑप्शन होगा ना आपका आंसर में। और एक्स वाई प्रोडक्ट क्या आता है 375 आता है। आप ध्यान से देखिए 5 कब आएगा पीछे, देख लीजिए मल्टीप्लाई करवा के, 6 4 जा 30 बनता है, 30 मतलब 0 पीछे आ रहा तो हो नहीं सकता, 5 5 जा 25 यहाँ आ सकता है आंसर। आगे चलो 0 0 0 ही पीछे आ रहा है, यहाँ पे भी 0 पीछे आ रहा है। अगर यहाँ से देखा जाए तो मेरा आंसर ऐसे आ जाएगा, है ना, बाय ऑप्शन मेरा आंसर हो जाता है। अगर हम ऑप्शन से ना करना चाहें और हमें पूरा बेसिक मेथड करना है तो हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ से आप एक वैल्यू निकालेंगे एक्स की और ऊपर वाले इक्वेशन में क्या करवाएंगे, पुट करवाएंगे, जैसे आपके पास फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सोल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के भी आप वैल्यू निकाल सकते हो। वहाँ से दो वैल्यूज आएंगे, दोनों वैल्यूज को फिर हम यहाँ पुट करवाएंगे, देखेंगे कौन सी वैल्यू आपकी मैच करती है, वो वाली वैल्यू हम वहाँ से उठा लेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी, बस जिसने दिमाग लगाया, यहाँ पे दो नंबर्स का प्रोडक्ट आता है 375, पीछे 5 है तो 5 किस नंबर को मल्टीप्लाई करने से आ जाता है ये आपको देखना था। दोनों को आप मल्टीप्लाई करवा के देख सकते हैं, आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा 375 ही बनेगा। दिस इज योर क्वेश्चन। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ए गार्डन इज 84 मीटर लॉन्ग एंड 64 मीटर वाइड। एक गार्डन है, ठीक है, एक गार्डन है 84 मीटर लंबा है, 64 मीटर वाइड है, चौड़ा है। देयर इज़ अ पाथ ऑल अराउंड इनसाइड इट। एक पाथ बनाया हुआ है चारों तरफ इसके, और जिसका एरिया क्या है, इस पाथ का एरिया जो है ना वो आपको गिवन है। क्या गिवन है, 1632 मीटर स्क्वायर। पाथ की विड्थ पूछी है, ये विड्थ पूछी है उन्होंने पाथ की। अगर इस विड्थ को मैं x मान लूँ, अगर इस विड्थ को मैं x मान लूँ, यहाँ से भी x हो जाएगी, ये भी x हो गया, ये भी x हो गया, यहाँ से भी ये क्या हो जाएगा x और x। समझ गए ना, x विड्थ है, हर जगह से ही x होगी ना ये। तो उन्होंने बोला है कि मेरे पास विड्थ निकालो, x की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले एक छोटी सी बात देखिए, अगर मैं बड़े बाहर वाले पूरे सरफेस के एरिया में से अगर बीच वाले सरफेस का एरिया माइनस करवा देती हूँ तो क्या मेरे पास इस पाथ का एरिया आ जाएगा ना। तो मैं पहले बड़े वाले एरिया को देखती हूँ। देखिए सबसे पहले बड़े वाला एरिया क्या आएगा, 84 × 64 माइनस करवा देंगे अंदर वाले एरिया से। अब अंदर वाला एरिया की लेंथ और ब्रेड्थ हम निकाल लेते हैं। आप देखिए बड़ी वाली साइड क्या है, 84 है, बड़े वाली साइड 84 है और इतनी x है, इतनी x है, तो 2 बार x मुझे 84 में से क्या करवानी पड़ेगी, माइनस करवानी पड़ेगी। तो अंदर वाली क्या आ गई, लेंथ आ गई। सिमिलरली ब्रेड्थ भी मेरे पास क्या आएगी, 64 में से जब मैं 2x माइनस कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगी, ब्रेड्थ आ जाएगी। तो इस एरिया को, इनका एरिया आ जाएगा 64 - 2x। ओके, जब मैं बड़े वाले एरिया में से छोटे वाले एरिया को माइनस करवा दूंगी तो मेरे पास पाथ का एरिया आ जाएगा, और पाथ का एरिया मेरे पास क्या है, 1632 इज इक्वल टू 84 × 64 माइनस 84 - 2x एंड 64 - 2x। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कैसे मैंने ये लिखा है। ओके, अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से इसको सोल्व कर लेते हैं और हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी। सबसे पहले देखिए 84 × 64 माइनस, अंदर प्रोडक्ट करवाइए, 84 × 64 माइनस 84 × 2x माइनस 64 × 2x माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर। अब हम अंदर एक बार खोल लेते हैं, माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 84 × 64 माइनस प्लस 84 2 ज़ा आपके पास क्या बनेगा। एक बार मैं इसको एज इट इज़ ही रखती हूँ क्योंकि कुछ कॉमन आएगा तो हम उसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से मेरे पास ये बन गया, साइंस चेंज कर देंगे, ये माइनस आ जाएगा। ओके, अब देखिए माइनस माइनस प्लस माइनस, हाँ यहाँ से ये तो मेरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, इसकी तरफ मैं इस सारी इक्वेशन को ले आऊँगी और इक्वेशन मेरी क्या है, इक्वेशन मेरी है
4x² जब मैं इस तरफ ले आई -84 इंटू 2x इंटू 64 प्लस 64 इंटू 2x इंटू 2x प्लस 1632 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए 4 कॉमन आ रहा है, 4 को कॉमन निकालिए, 4 जब आएगा 2 यहाँ से चला गया, 2 यहाँ से निकाल दीजिए, ये बनेगा 42x प्लस 2 यहाँ से चला जाएगा, यहाँ से निकालिए 2 को और 3 ज़ा 2 ज़ा 32x प्लस यहाँ से 4 निकालिए, 4 4 ज़ा 16 08। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास, क्या बना x² और ये प्लस था, ये क्या था प्लस का, तो ये प्लस में आ जाएगा 74x प्लस 408 इज इक्वल टू 0। क्या मैंने ठीक लिखा है? हाँ, दोनों ही माइनस आ गए थे, इस तरफ जब आ जाएंगे ना तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, ये माइनस के बन जाएंगे। ठीक है, ये गड़बड़ हो गई यहाँ पे, ऐसे देखिए x² माइनस 74x प्लस 408। अब आपको पता है मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं, क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट करने के बाद 408 बनना चाहिए, तो 408 के क्या निकालने पड़ेंगे, मुझे फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो मैं ऐसे कर लेती हूँ 2 2 ज़ा 0, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा 2 1 ज़ा, फिर आएंगे हम 3 17 ज़ा एंड 17 1 ज़ा, ये फैक्टर्स बनेंगे। तो देखिए ऐड करने पे कहाँ बनता है ये, अब देखिए 3 2 ज़ा 17 2 ज़ा 17 2 ज़ा 34 34 2 ज़ा 68 और देखा जाए तो मैं 6 ले लूँ, 6 ले लूँ। देखिए दोनों का एडिशन, जब दोनों ही माइनस में होंगे तो मेरे पास क्या बनेगा, ये ऐसे बनेगा x² माइनस 68x माइनस 6x प्लस 408 इज इक्वल टू 0। x बाहर निकालिए, x माइनस 68 माइनस 6x माइनस 68 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू 68 आ गई और एक आ गई 6 आ गई। तो आप बताइए कौन सी वैल्यू x की हो सकती है। ध्यान से देखें, अगर मैं x की वैल्यू 68 ले लेती हूँ, 68 यही 68 बन गई, तो 84 से तो बड़ा बन गया, तो नहीं ले सकते, 68 वैल्यू नहीं आ सकती, तो क्या आएगी 6 वैल्यू आपके पास x की आने वाली है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, सिर्फ कैलकुलेशन वर्क थी, कैलकुलेशन में ही मिस्टेक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द वैल्यू ऑफ दिस इज, देखिए ध्यान से, इसका मतलब है पूरे का 1/3 है, समझे, पूरे का 1/3 है। अंदर देखिए 743, 7 का क्यूब होता है, 7 का क्यूब होता है और उसके ऊपर क्या है, क्यूबिक रूट, यानी कि 1/3, और फिर है बाहर 1 प्लस और फिर उसका भी क्या है, क्यूबिक रूट 1/3। पहले अंदर सोल्व कर लेते हैं, 1 + 7 बचेगा और फिर उसका क्यूबिक रूट है 1/3। ठीक है, क्योंकि ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 8 1/3 और 8 होता है 2 का क्यूब, बहुत ही ईजी है ये, तो ये आ जाएगा 2, तो 2 आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, 10-12 क्वेश्चन तो आपको ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल ही बहुत ही कम टाइम में हो जाएंगे आपसे। 6th क्वेश्चन है, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज, इसकी हमें क्या निकालनी है, इसकी हमें निकालनी है मीडियन। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, तो पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। सबसे छोटा नंबर है 18, उसके बाद आ जाता है आपका 22। देखिए 18 22, फिर है 23 है, 23 है, यस 23, 24 है, नहीं है 24, 25 है, 25 26 है, ये रहा 26, 27 नहीं है, 28 नहीं है, 29 है, 29 30 है, कहीं 30 नहीं है, 31 है, 32 है, ये रहा 32, 33 नहीं है, 34 है, 34 है, आई थिंक हो चुके हैं, 35 भी है, हाँ जी 35 भी आपके पास है। ठीक है, और नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, 10 के 10 नंबर मैंने क्या कर लिया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिए। उसके बाद आपने पढ़ा जितने नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं 10, ये 10 है। अगर आपके पास ओड एन हो, अगर ओड एन है तो n/2th जो टर्म होती है वो आपकी मीडियन में आ जाती है। ठीक है, अगर आपके पास इवन है n, अगर इवन n है तो क्या करिए, पहले n/2th टर्म ले लीजिए और n/2th + 1
1th टर्म ले लीजिए और फिर दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करवा देंगे ना, तो आपके पास क्या आ जाएगी, मीडियन आ जाएगी। तो मैं इसको कैसे निकालूंगी, सबसे पहले देखिए ये आएगी 1/2 nth बाय 2th टर्म प्लस nth, हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं n+2th, ये भी लिख सकते हैं और वैसे भी लिख सकते थे जो मैंने यहाँ लिखा है, ऐसे भी लिख सकते हो आप। ओके, तो निकाल दीजिए 1/2 nth टर्म, n क्या है आपके पास, n क्या है आपके पास, n है 10, 10/2 तो 5th टर्म प्लस 6th टर्म, ठीक है 1/2, 5th टर्म कौन सी है, 1 2 3 4 5, ये 5th है और ये 6th है, 26 प्लस 29, ये आ जाएगा आपके पास 55/2, और जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 27.5, तो 27.5 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। 6 क्वेश्चन आप हमारे हो चुके हैं, अब आगे चलते हैं। इफ़ द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 18 सेंटीमीटर देन इट्स एरिया इज, देखिए एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर हाइट आपको दी हुई है, हाइट 18 सेंटीमीटर आपको दी हुई है। अब है ना, थोड़ा सा रिवाइंड करिए, आपने खुद भी पढ़ा होगा और मैंने भी 9th क्लास की पूरी सीरीज़ डाली हुई है जिसके अंदर मैंने हीरोन्स फॉर्मूला चैप्टर करवाया। हीरोन्स फॉर्मूला चैप्टर के अंदर जब मैंने हीरोन्स फॉर्मूला लगाया ट्राइंगल के ऊपर, तो मेरे पास एक फॉर्मूला बनता था एरिया का, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का, एरिया ऑफ इक्विलेटरल जो ट्राइंगल होता है ना उसका एरिया बनता था √3/4a²। ये मेरे पास क्या बनता था, फॉर्मूला मेरे पास बनता था, और ये फॉर्मूला मेरे पास आया था, डिड्यूस मैंने किया था और मैंने कहा था कि इसको याद रखना ताकि ये आपके अब आगे काम आएगा। सिमिलरली हमारे पास जो एल्टीट्यूड होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का, वो √3/2a होता है, ठीक है। हमारे पास √3/2a यानी कि एल्टीट्यूड 18 गिवन है, यहाँ से a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी ना, 18 2 ज़ा 36 √3। ओके, मैं इसको रैशनलाइज कर लेती हूँ, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो मेरे पास ये बन जाएगा 36 मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पे √3 नीचे आएगा, √3 नीचे आएगा और फिर मैं √3 इंटू √3 करूँगी। ओके, तो मेरे पास ये बनेगा 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा √3, ये मेरे पास a की वैल्यू आ गई, और जैसे ही मेरे पास a की वैल्यू आ गई तो मेरे पास क्या एरिया की वैल्यू आ जाएगी, √3/4, a हमारे पास है 12 √3 इंटू 12 √3, 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा, ये बनेगा, ये बन गया 3 3 ज़ा 9 इंटू 12 √3, मेरे पास बन गया 108 √3। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज, मीन निकालनी है, f और x दिया हुआ है, तो पहले fi xi आपको निकालना पड़ेगा, या फिर xi fi जो भी आप बोलो, तो मैं निकालती हूँ। 4 5 ज़ा 20 प्लस 6 इंटू 10 60 प्लस 90 प्लस 70 प्लस 15 8 ज़ा आपका होता है 120। ओके, ये आ जाएगा, और नीचे क्या करना था, जो fi है उसका एडिशन करना है आपको, 5 + 10 + 10 + 7 + 8, बहुत ही बेसिक्स दिया हुआ है, ये आपकी क्या आ जाएगी, मीन आ जाएगी। ओके, मीन हम निकाल लेते हैं, फिर इनका एडिशन करवाइए, एडिशन कर 120 60 + 20 80 और 120 90 और 70 ऐड करवाइए, 8 और 2 10, 10 और 9 19 और 7 26 आई थिंक, यस, 2 और 1 3, तो ये आ गया मेरे पास 360 बटे में ये आएगा 10 और 10 20 और 5 25 25 और 8 25 और 8 33 33 और 7 40 आ गया, तो ये आ गया 4 9 ज़ा, तो मीन मेरे पास आ गई 9। बहुत ही इजी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 352, दो नंबर का सम 352 दिया हुआ है,
ओके, 2 नंबर का सम 352 दिया हुआ है और उनका HCF है 32। अब सबसे पहले मुझे ये बताएं HCF क्या होता है? HCF क्या होता है? HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कॉमन फैक्टर मतलब दोनों नंबर में क्या होगा, कॉमन होगा। मान लो 32 इस नंबर के पास भी है और 32 इस नंबर के पास भी है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऐसा ही होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब यही होता है। जैसे एक एग्जांपल लेती हूँ 4 और 2, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है, समझे। यानी मैं 4 को क्या लिख सकती हूँ, 2 × 2, और इसको क्या लिख सकती हूँ, 2 × 1। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका क्या है, 2 है, दोनों में कॉमन है, इसलिए मैंने 32 ऐसे 2 नंबर ले लिए, उनसे क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया, और जब इनका एडिशन लूँगी तो मेरे पास 352 दिया हुआ है। 2 नंबर का एडिशन मेरे पास ये दिया हुआ है, तो मेरे पास A+B क्या आता है, A+B क्या आता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब यही होता है। उस तरफ में जाके क्या करवाऊंगी, डिवाइड करवाऊंगी, और डिवाइड करने के बाद मेरे पास क्या बनेगा, यहाँ पे 11 बनेगा। क्या बनेगा, 11 बनेगा। जब 11 बन गया तो मुझे पेयर बनानी है 10। 11 पेयर कैसे बन सकता है, या तो 1 × 10 हो सकता है, या फिर 2 × 9, या फिर 3 × 8, 4 × 7, या फिर 5 × 6। क्या 6 × 5 हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है, रिपीट हो जाएंगे वापस सेम, तो वो रिपीटिशन वाले नहीं लेने हैं। 1 2 3 4 5, तो 5 पेयर मेरे पे ऐसे बन जाते हैं नंबर्स के। आई होप आपको क्लियर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेन सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ 90 मीटर हाई रॉक, एक 90 मीटर हाई रॉक है, ये मैं ले लेती हूँ 90 मीटर हाई क्या है, रॉक है, इसके टॉप से देख रहे हैं। अच्छा, इसके टॉप से देखा, यहाँ कोई बंदा बैठा है, जैसे मान के चलो आप ही बैठे हो वहाँ पे, ठीक है, रॉक के ऊपर बैठे हैं, और एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, डिप्रेशन नीचे की तरफ बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाते हैं टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर। ये टावर है, ये क्या है, टावर है। यहाँ से बैठ के आपने टॉप पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बना दिया और एक बना दिया बॉटम पे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये थोड़ा सा नीचे ले लेंगे हम, इसको थोड़ा सा ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, ये हाइट ये छोड़ दीजिए आप। ओके, तो आपने 2 एंगल बना लिए, मन में सोचे, एक बनाते हैं आप टॉप में बनाते हैं 30 डिग्री और बॉटम में बनाते हैं 60 डिग्री। ओके, देन द हाइट ऑफ द टावर इज, हाइट टावर की मैं h मान के चलती हूँ, क्या मान के चलती हूँ, h मान ली, और ये वैल्यू मेरे पास क्या है, x है। लेट्स सपोज अगर ये h है तो मुझे ये बताएं, ये 90 - h हो जाएगा, ये इतना सा पार्ट, क्योंकि ये h है तो ये भी h होगा, ये h होगा तो ये क्या होगा, 90 - h हो जाएगा ना। आप 90 में से h को क्या करवा दोगे, माइनस करवा दोगे। ओके, अब मेरे पास 2 ही रूल हैं, एक टेंजेंट का फॉर्मूला ही हम लगाने वाले हैं। मैंने लगाया सबसे पहले टेंजेंट 30 डिग्री, मैं सबसे पहले इस ट्राइंगल के अंदर लगाती हूँ। टेंजेंट 30 डिग्री परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है 90 - h, और बेस क्या है मेरे पास ये x। ओके, अब टेंजेंट 60 डिग्री, अब नीचे लगा देती हूँ 90 बाय में x, क्योंकि ये पूरा तो क्या है, इसके सामने वाला जो हाइट है इस ट्राइंगल के अंदर 90 है, और नीचे वाला क्या है, बेस मेरा x है। यहाँ से देखें x = 90 डिग्री बाय में टेंजेंट 60 डिग्री, x = 90, टेंजेंट 60 डिग्री होता है √3। अभी भी हमने किया था, इसको मैं क्या कर दूँ, रैशनलाइज कर देती हूँ। नीचे 3 बनेगा, 3 से ऊपर कट कर दीजिए, 30√3 बन जाएगा। x की वैल्यू मेरे पास आ गई 30√3। क्या मैं इसके अंदर पुट करवा लूँ, इसके अंदर पुट करवा लूँ, 2 वेरिएबल्स थे, एक की वैल्यू आ चुकी है, दूसरे की हमारे पास आ जाएगी रूट। पहले टेंजेंट 30 देखिए क्या है, इन इक्वेशन 1 टेंजेंट 30 है, 1 बाय में √3 = 90 - h, और x की वैल्यू मेरे पास आ गई 30√3। √3 से √3 आपका कैंसिल हो जाएगा, उस तरफ मल्टीप्लाई करवाएं, 30 = 90 - h, h को इस तरफ ले आए, पॉजिटिव बन जाएगा, 90 - 30 तो 60 मीटर बन गया। क्या मेरे पास हाइट आ गई, यस 60 मीटर आपकी क्या है, हाइट है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 10 मीटर, 12 मीटर एंड 14 मीटर, देन द एरिया ऑफ द इन सर्कल ऑफ दैट ट्राइंगल इज, एरिया ऑफ द इन सर्कल ऑफ ट्राइंगल इज। एक ट्राइंगल है, इन सर्कल मतलब अंदर की साइड एक क्या है, ट्राइंगल उसके अंदर ड्रॉ किया गया है, A, B और C। यहाँ पे ये रूल, ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी, ये ट्रिक है, ये फॉर्मूला है, और ये आपका +1 +2 से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, +1 +2 से है ये चीज़। तो
आपको फॉर्मूला याद करना है। अगर आपको एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर इन सेंटर दिया जाता है, ट्राइंगल के अंदर अगर इन सेंटर दिया जाता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल होता है एस डॉट आर की। एस है आपका सेमी पेरीमीटर, एस है आपका सेमी पेरीमीटर। हिरोन्स फॉर्मूला आपने पढ़ा है, हिरोन्स फॉर्मूला में जो एस होता है वही वाला एस है ये, ठीक है, सेमी पेरीमीटर। और आर आपकी क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। उन्होंने पूछा है द एरिया ऑफ इन सर्कल ऑफ दैट ट्राइंगल इज, इन सर्कल का एरिया निकालना है, यानी कि सर्कल का एरिया निकालना है। सर्कल का एरिया निकालने के लिए आपको रेडियस चाहिए, है ना, रेडियस आपको चाहिए। कि रेडियस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेडियस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इस फॉर्मूला में सब कुछ क्या करवाना पड़ेगा, पुट करवाना पड़ेगा। देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बनेगा, रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये हिरोन्स फॉर्मूला से हम इसका क्या निकालेंगे, एरिया। इस तरफ एस क्या होगा आपके पास, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यही होगा ना, और मल्टीप्लाई में आर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। तो चलिए निकाल लेते हैं, सबसे पहले एस निकाल लेते हैं। एस की वैल्यू मेरे पास आएगी 10 प्लस 12 प्लस 14 डिवाइड बाई में 2, तो करिए 12 और 14 26, 36/2, तो ये आ गया मेरे पास 18 आ जाएगा, ठीक है, 18 आ गया सेमी पेरीमीटर। तो मैं यहाँ यूज़ कर लूँगी 18 माइनस 10, 18 माइनस 12, 18 माइनस 14, ओके, और इस तरफ आ गया 18 इंटू आर। रूट से बाहर निकालना पड़ेगा, तो देखते हैं 18 इंटू 8 इंटू 8 में से 2 गए 6, 8 में से 4 गए 4। तो चलिए फटाफट से पेयर बना के बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ से देखिए 8 है, एक 4 और एक 4, 4 बाहर आ गया, ओके। यहाँ से बचा 18, इसको लिख सकती हूँ 9 2 ज़ा, एक 2 मेरा 8 में से बच गया। 6 है तो 3 इंटू 2 बचा, इंटू बस यही आएगा, ये आएगा 18 इंटू आर। तो यहाँ से मेरे पास क्या आया, एक 2 आ गया और एक क्या आएगा 3, 3 2 ज़ा 3 2 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24 और अंदर बच गया रूट 6, और नीचे ये 18 इस तरफ आ जाएगा, तो 18 इज इक्वल टू आर, ठीक है। ये आपकी क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही आपके पास आर की वैल्यू आई तो एरिया आपके पास आ जाएगा ना। एरिया आप कैसे निकालेंगे, आप सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इसको कैंसिल कर लेते हैं। ये आ गया ये आपका 9 3 से कट हो रहा है, 3 8 ज़ा 16, 3 6 ज़ा, फिर 2 पे 2 4 ज़ा एंड 2 3 ज़ा। तो मेरे पास जो आर की वैल्यू आई वो आई 4√6/3। तो एरिया देखिए, एरिया ऑफ सर्कल क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर। पाई है 22/7, आर है आपके पास ये 4√6/3, 4√6/3, यही है। तो मेरे पास ये बन गया 22/7 इंटू 4 इंटू 6/9, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, नीचे बन गया 21। देखिए सबका ही 21 आ रहा है नीचे, और ऊपर बन गया 22 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 176/21। जैसे 176/21 आएगा, यहाँ आना है। आपकी थोड़ी सी गलती हो गई है यहाँ पे, क्या गलती हो गई है, 4 4 ज़ा ये 16 लिखना भूल गई मैं, 4 ही लेकर चल रही हूँ, ठीक है। तो अब आप मल्टीप्लाई करवाइए। जब आप इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा 704। क्या बनेगा, 704 डिवाइड बाई 21, और जब आप इसे डिवाइड करेंगे ना तो आपके पास बनेगा 3311/21, ठीक है। थोड़ी कैलकुलेशन वर्क आप खुद कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए आपका क्या यहाँ से आंसर आएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये 2 इक्वल आया होगा, आई होप आपको समझ 2
equal circles pass through the center of each other. If the radius of each circle is 5 centimeter, then the length of their common chord is, देखिए दो सर्कल हैं, एक ये सर्कल ले लिया और एक और सर्कल ले लिया, ये इसके सेंटर से पास करता है और ये वाला सर्कल इसके सेंटर से पास करता है, समझे, समझ गए ना। इक्वल सर्कल्स हैं तो मतलब इनकी रेडियस सेम होगी, ये आर है और आपको पता है जब मैं इसे ऐसे ज्वाइन कर दूंगी तो ये भी आर बनेगा और इसे ऐसे ज्वाइन कर दूंगी तो ये भी आर बनेगा और इसे ऐसे ज्वाइन कर दूंगी तो ये आपकी क्या आएगी, कॉमन कोड आएगी, इसका नाम ए भी रख लेते हैं। उन्होंने यही बोला है कॉमन कोड की लेंथ निकाले। अगर मेरे पास ए ओ आ जाए तो ओ भी इसका क्या होती है, डबल होती है। हमने सर्कल्स चैप्टर बहुत अच्छे से किया हुआ है क्लास 9th का और उसके अंदर मैंने ये कंसेप्ट आपको बताया था, जब दो सर्कल्स एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं तो जो कोड होती है सेंटर वाला जो ये परपेंडिकुलर होता है, ये इस लाइन को हाफ ऑफ पार्ट में क्या करता है, डिवाइड कर देता है। ये एक थ्योरम है और ये थ्योरम आपको याद होनी चाहिए यहाँ यूज़ करने के लिए, ओके, समझे आप। तो हम लगा देते हैं, अगर मेरे पास ओ ए आ जाए तो मेरे पास ए भी आ जाएगा। ए भी क्यों आ जाएगा, डबल कर दूंगी मैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए भी आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे आप। तो अब ध्यान से देखिए मेरी बात, ये रेक्टेंगल, ये आर और ये आर, ट्राइंगल क्या बन गया आपका, ट्राइंगल आपका इक्विलेटरल बन गया कि नहीं, आर और आर क्या बन गया, ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। और हमें एल्टीट्यूड का डिस्टेंस मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, √3/2a होता है एल्टीट्यूड, इसकी हाइट। तो ए ओ आ जाएगी यहाँ से, ये ए ओ ए ही तो है, तो √3/2r मेरे पास क्या आ गया, ओ ए आ गया। और जब मैं इसका डबल कर दूं इंटू टू तो मेरे पास क्या आ जाएगी, ए भी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, 2 से 2 कैंसिल कर दूंगी तो मेरे पास ये आ गया √3r आ गया। और ध्यान से देखें क्वेश्चन के अंदर, इफ द रेडियस ऑफ ईच सर्कल इज 5, रेडियस आपको दी हुई है, रेडियस की वैल्यू आपको 5 दी हुई है, तो ये बन गया 5√3 मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर, ये कंसेप्ट आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए था कि जो सेंटर से लाइन पास करती है वो इस कॉमन कोड को हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड करती है। अगर आपको ये बात पता है तो कंसेप्ट लगाना बहुत ही आसान है, ओके, इज इट क्लियर, ओके। चलिए आगे चलते हैं 13th क्वेश्चन पे। इफ ये रेशो गिवन है आपके पास तो इसकी वैल्यू आप निकाल दीजिए, ठीक है, चलिए निकाल देते हैं इसकी वैल्यू हम। रेशियो आपको गिवन है 3x - 4 बाय में x + 5y इज इक्वल टू 5/7, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं, करवा लीजिए। 21x - 7y इज इक्वल टू 5x + 5 5 = 25y। यहाँ से 5 माइनस करवाइए, 11 में से 5 गए 6, तो 16x इज इक्वल टू 25 में 7 प्लस होगा, 25 26 27 28 29 30 31, यह आ गया 32y। x इज इक्वल टू 2y आ गया हमारे पास। यहाँ से हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है x + y बाय में x - y, ठीक है। x की वैल्यू 2y आ गई, 2y + y और ये आ गया 2y - y, मेरे पास ये आ गया 3y और ये आ गया y से y कैंसिल, तो मेरे पास आ गया 3/1, दैट इज़ 3:1। दिस इज़ योर क्वेश्चन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू क्या आएगी। दो मेथड है इसको सॉल्व करने के, दोनों ही मैं आपको समझाती हूँ और पता है दूसरा जो मेथड बताऊंगी ना वो बहुत ही काम का मेथड है। अब देखिए वो हर जगह आपका काम होता है, टीजीटी का कोई पेपर आप दे दीजिएगा, वहाँ पे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, आपके पास n है, जनरल क्वेश्चन है और n की वैल्यू पुट कर करके आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए मैं पहले आपको वही वाली ट्रिक वाला मेथड ही बताती हूँ आपको। सबसे पहले देखिए आप n को कुछ मान लीजिए, n को क्या मान लूँ, n को 1 पुट कर दूँ, n को 1 पुट कर दूँ। अगर मल्टीप्लिकेशन में ऐसे कोई नंबर दिया हुआ है और n आपका 1 है, इट मीन्स आपको फर्स्ट टर्म लेना है। अगर मैं यहाँ n को 2 रखती तो मैं फर्स्ट 2 टर्म्स को सोल्व करती, अगर 3 रखती तो फर्स्ट 3 टर्म्स को सोल्व करती। समझे, आपकी मर्जी, आप कितने भी n की वैल्यू ले लीजिए, जितनी छोटी होगी आपके लिए सोल्व करना उतना ही आसान होगा। मैंने n को 1 रखा तो मैं फर्स्ट टर्म को ही क्या कर दूंगी, सोल्व कर दूंगी। कर दीजिए फर्स्ट टर्म को सोल्व। 1 - हाफ, मेरे पास क्या आया, हाफ आया। क्वेश्चन के अंदर n की वैल्यू को पुट करवाइए और हाफ कहाँ बनता है, अगर सिर्फ एक ऑप्शन में हाफ बनता है ना तो इट मीन्स वही आपका क्या है, आंसर है। मान लो 2 से 1 से ज़्यादा ऑप्शन में आपके पास 1/2 वैल्यू बनती है
तो हमें क्या करना पड़ेगा, n की वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा, या तो 2 रखिए या 3 रखिए या 4 रखिए, कोई ना कोई वैल्यू ऐसी क्लैश ज़रूर होगी आपको इसमें क्वेश्चन में, कि आपके पास सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन आएगा जहाँ पे आपका आंसर बनता होगा, क्योंकि वही करेक्ट है, तभी तो वो हर जगह क्या होगा, ट्रू होगा ना। तो देखते हैं, चलो इसको ही देख लेते हैं हम। सबसे पहले मैं क्या करवाती हूँ, n को 1 पुट करवाती हूँ, करवाइए। 1/2 ऑप्शन है आपका, 1/2 आ रहा है। ऑप्शन 2 आपका 2/2, 2/1 सॉरी, ये आ रहा है 0, ये आ रहा है 2 में, ये है 1 और ये है 2, 2 से 2 कैंसिल 1। कहाँ आ गया आपका आंसर, यहीं आ गया ना, तो आपका क्वेश्चन यहीं सोल्व हो जाता है। ओके, बट अगर ना होता, मान लो 2 जगह आपका क्या बनता है, हाफ, तो मुझे n को क्या, मैं n को क्या पुट करवा लेती, 2 पुट करवा लेती, तो मैं 2 टर्म्स को उठाती और उन्हें क्या करवाती, सोल्व करवाती। सोल्व करने के बाद आप n की वैल्यू को ऑप्शन में पुट करते, जहाँ पे आपका ऑप्शन बन जाता वही आपका क्या होता, आंसर होता। ठीक है, यही इजी मेथड है, सबसे इजी मेथड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 15th। एक और मेथड है इसको सॉल्व करने का, कैसे इसको सॉल्व करिए, ये आ गया हाफ, फिर इसको सॉल्व करिए, एलसीएम लेंगे 3, यहाँ 3 जाएगा तो ये बनेगा 2/3, ठीक है, फिर आगे वाला बनेगा 3/4, और ऐसे चलते चलते ये मेरे पास बनेगा n-1/n, और इससे पहले वाली टर्म होगी n-1 और n-1 से ये मेरे पास क्या होगी, ये हो गया n-1, तो यहाँ पे n-1 होगा, ये तो है क्लियर। अब इससे एक छोटा लेना है, यहाँ कुछ भी बने हमें इससे कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है, छोड़ दीजिए अगर आपको नहीं आ रहा। देखिए 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, क्या बच गया, यहाँ पे 1 बच रहा है, यहाँ पे 1 बच रहा है, ऐसे ये इससे कैंसिल होगा तो नीचे n बचेगा, तो 1/n आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इफ x + 1/x = 5 देन द वैल्यू ऑफ दिस इज, इसकी वैल्यू कैसे आ सकती है, इसकी वैल्यू कैसे आ सकती है, क्यूब है आपके पास, क्या है, क्यूब है, कैसे निकालोगे आप इसको, कैसे सॉल्व करूँ मैं इसको। अगर मैं इसका क्यूब कर दूँ, अगर मैं इसका क्यूब कर दूँ, क्या मेरे पास आंसर आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि जब मैं इसका क्यूब करूँगी ना, क्यूब की आइडेंटिटी क्या कहती है, फर्स्ट का क्यूब माइनस प्लस का क्यूब आ जाएगा इससे। चलिए करके देखते हैं, 1 में x का क्यूब कर देते हैं, इसकी वैल्यू आएगी x का क्यूब, फिर सेकंड नंबर का क्यूब, फिर होता है +3 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, और फिर ब्रैकेट में x + 1/x। ओके, तो यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए इसकी, 5 का क्यूब = x³ + 1 में x³ प्लस x से x कैंसल, 3 अंदर हम इसकी वैल्यू रख देते हैं 5, 5 3 ज़ा 15, माइनस करेंगे इस तरफ आके, x³ + 1 में x³, ये होता है 125। 125 में से आप माइनस करिए 0, 2 में से गया 1, 110 आ गया x³ + 1 में x³। पहले मुझे मैं ना माइनस, इसको है ना माइनस देख लिया था मैंने कि फिर तो आएगा ही नहीं, है ना, यही सोच लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो ये क्वेश्चन है आपका, ये 8th क्लास का है, 8th क्लास में जो आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा था ना, उसमें से ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए आपका प्रीवियस भी कितना आ रहा है, ठीक है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी 3 years ago, 3 साल पहले इतनी पॉपुलेशन थी भाई, 3 साल पहले इतनी पॉपुलेशन थी, यानी प्रेजेंट पॉपुलेशन होगी, यानी P है, ये प्रिंसिपल है आपका। इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ दैट सिटी इज दिस, 3 साल पहले ये थी और अब ये है, तो देन द परसेंटेज एनुअल इंक्रीज, कितना इंक्रीज हुआ है पॉपुलेशन के अंदर। 3 साल पहले की बात ये है, ये आपका क्या आ जाएगा, इस तरफ आएगा, और फिर आप लिखेंगे, फिर वो होता है इसका फॉर्मूला। सॉरी ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्किप हो गया था। इसमें आपके पास ये फॉर्मूला होता है P = P0 1 + R/100⁴n। ओके, ये फॉर्मूला आपका क्लास 8th का है। ये P बाद वाली पॉपुलेशन है, ये आज वाली पॉपुलेशन है, ये 3 साल पहले की बात हो रही थी, ये वो वाली पॉपुलेशन है। हमेशा ध्यान रखिएगा, 2 वैल्यू होंगी, जो बड़ी वाली होगी उसको इस तरफ रखेंगे, जो छोटी होगी इस तरफ रखेंगे, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो यहाँ पे मैंने जब वैल्यू पुट करी 1/3 इस तरफ आ जाएगा,
इसको कैंसिल किया, मुझे पता लगा कि ये 17 का क्यूब होता है और ये 16 का क्यूब होता है। ठीक है, मैंने क्यूब से क्यूब कैंसिल कर दिया, 1 प्लस r बाई 100। ओके, यहाँ से देखिए 17/16 -1, मैंने ये चीज़ वहाँ जाके माइनस कर दी, r/100 आ गया। 1/16 इज इक्वल टू r/100। 100 को मैं उधर ले गई, 16 नीचे और r इस तरफ। जब मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरे पास ये आंसर आपका आ जाता है। चलिए आगे चलते हैं। ये प्रोबेबिलिटी से आपका क्वेश्चन है और प्रोबेबिलिटी आपको +1 क्लास की करनी है, +1 और +2 की। ठीक है, बेसिक से आते हैं बट आपको करना पड़ेगा, उसके बेसिस पर यही है। इफ़ 2 लेटर्स आर चूजन फ्रॉम द इंग्लिश अल्फ़ाबेट से 2 लेटर निकाले, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट बोथ द लेटर्स आर बीइंग वोवल। वोवल कितने होते हैं आपके? 5 होते हैं ना, तो 2 लेटर चूज करने हैं। 5C2, 2 लेटर वहाँ से सेलेक्ट हो गए और टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी? 26C2 ये होगी। तो यहाँ से ये आता है 5/26 इंटू 4/25। जब आप इसे ओपन करते हैं तो कैसे ओपन करते हैं? C वाले को NC, R को कैसे ओपन करते हैं? N फैक्टोरियल, R फैक्टोरियल और फिर N माइनस R फैक्टोरियल। परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये भी आपका +1 का टॉपिक है। ठीक है, जब ये आपको दोनों ही आते होंगे तभी आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं कंसेप्ट आपको यहाँ समझाऊंगी नहीं, बस डायरेक्ट हमारा क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। 5 1 ज़ा, 5 5 ज़ा एंड 2 2 ज़ा, 2 1 ज़ा एंड 2 3 ज़ा 16। देखिए इसको ना करना हो तो बेसिक भी है। बेसिक क्या कहता है? 2 लेटर निकाले, 2 लेटर निकाले हैं। देखिए सबसे पहले 26 लेटर थे टोटल। ठीक है, 26 लेटर थे, 5 में से कोई भी आ सकता है। अगर मैं परमुटेशन वाला काम करूं तो 5 में से कोई भी लेटर आ गया। उसके बाद बच गए कितने? 4 लेटर बचे, 4 वोवल बच गए ना। 4 वोवल में से कोई भी आ सकता है और यहाँ से एक तो निकल ही चुका है, तो ये 25 आ गया। ये मैंने आपका परमुटेशन वाला ही ऑप्शन लगाया। ये आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ से आंसर आपका क्या बनेगा? 2/65 बनेगा। बी ऑप्शन आपका क्या है? करेक्ट है। आगे चलिए, आगे फिर नेक्स्ट आपका प्रोबेबिलिटी का ही क्वेश्चन है। देयर 9 रेड बॉल, 7 व्हाइट बॉल एंड 4 ब्लैक बॉल इन अ बैग। इफ 2 बॉल्स आर ड्रॉन रैंडमली, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर ऑफ द सेम कलर। 2 ही बॉल निकालनी है। टोटल बॉल्स कितनी है देख लेते हैं। 9 + 7 ये 16 हो गया। 16 + 4 16 17 18 19 एंड 20 क्या बन गया? 20। तो टोटल है 20। 20 में से आपको कितनी बॉल्स निकालनी है? 2 बॉल्स निकालनी है। ये तो आपने लिख लिया। ओके, अब चलते हैं। 2 बॉल निकालनी है। देखिए 2 रेड भी हो सकती हैं, 2 वाइट भी हो सकती है, 2 ब्लैक भी हो सकती है। और की बात है, और ठीक है, 2 रेड हो सकती हैं और 2 वाइट हो सकती हैं और 2 ब्लैक हो सकती है, यानी ऐड वाला ऑप्शन है ये। समझे? अगर वो ऐसे बोलते ना एक रेड है और एक वाइट है तो हम मल्टीप्लाई करवाते इनका। ठीक है, इसका कोई केस लेते ही नहीं, इसको बस टोटल में काउंट करते। तो ये आ जाएगा आपके पास 9C2, दोनों ही सेम कलर की होनी चाहिए। 7C2 दोनों ही सेम कलर की। 4C2 तीनों का केस आ गया। इसको हम क्या कर लेते हैं? सोल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 9 × 8 बाय में 2 × 1, ओके, प्लस 7 × 6 बाय में 2 × 1 प्लस 4 × 3 बाय में 2 × 1 और नीचे आपका आ जाएगा 20 × 19 बाय में 2 × 1। कैंसिल करवाइए, जो कुछ कट होता है उसको कट कर दें। 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 9 4 ज़ा 36 प्लस 7 3 ज़ा 21 प्लस 3 2 ज़ा 6 बाय में 2 10 ज़ा ये आ गया 190 नीचे। तो ये आपका आ जाता है 6 7 8 6 और 6 12 13 63 बाय में 190। ये आपका आंसर है। ठीक है, क्लियर? आगे चलते हैं। इफ एस इज द सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। देखिए कंफ्यूज मत होना, पहले वाला जो क्वेश्चन किया था वो था सर्कम, वो था इन सर्कल का। वो क्या था? इन सर्कल, अंदर था जब सर्कल, तो वहां पे एरिया का फॉर्मूला हमने लगाया था। यहाँ पे सर्कम सेंटर है, यानी बाहर से सर्कल है और अंदर आपका क्या है? ट्राइंगल है। यहाँ पे केस देखिए क्या है, ये आपका सर्कम सेंटर है, ये सर्कम सेंटर की बात कर रहे हैं। अगर एस आपका सर्कम सेंटर है तो ट्राइंगल ABC में एंगल ए आपके पास क्या है? 50 डिग्री गिवन है। तो वैल्यू बताइए BCS, इस एंगल की क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी है। मेरी बात ध्यान से सुने, इसका भी एक ट्रिक होती है। क्या ट्रिक होती है? कि जो आपका एंगल ए है, जो आपका ये एंगल ए है, ये हाफ होता है एंगल या फिर कह लो डबल हो जाएगा एंगल ये सेंटर वाला BSC। समझे? सिमिलरली इस एंगल, ये एंगल
गलत लिख दिया मैंने। अब ठीक लिखा है। ये वाला एंगल इसका क्या होता है, डबल होता है। ऐसे ही 2B क्या होगा, एंगल ASC, ऐसे ही 2C इज इक्वल टू एंगल ASB। हमें तो सिर्फ BSC निकालना है, तो मैं ये वाला एंगल निकाल लूँ। मेरे पास ये वाला एंगल क्या आ गया, 100 आ जाएगा ना। मेरे पास एंगल ये आ जाएगा 100। 2 × 50 डिग्री मेरे पास क्या आ जाएगा, एंगल BSC। ठीक है, ये आ गया मेरे पास 100 डिग्री इज इक्वल टू BSC। अब इस ट्राइंगल में देखिए, ट्राइंगल BSC में ये एंगल मेरे पास है 100 डिग्री। ये और ये एंगल क्या सेम होंगे, सेम क्यों होंगे, ये रेडियस है, ये रेडियस है, दोनों रेडियस हैं। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। ये भी 10th क्लास का कंसेप्ट है ट्राइंगल्स चैप्टर से, सॉरी सर्कल्स चैप्टर से। ठीक है, प्लस 2x लिख सकती हूँ ना, दोनों एंगल का सम, x मान लिया मैंने उसको, तो ये आ गया 180 डिग्री। 2x इज इक्वल टू 80 डिग्री, तो x की वैल्यू आ गई 40 डिग्री। तो 40 डिग्री मेरा क्या है, x है, यानी कि ये एंगल मेरा क्या आ गया, 40 डिग्री आ गया। बस ये कंसेप्ट आपको याद रखना है और फिर आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। लास्ट आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, विच नंबर इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर सो दैट द 4 नंबर ऑब्टेन्ड बिकम्स प्रोपोर्शनल बन जाए। प्रोपोर्शनल कैसे निकलता है, प्रोपोर्शन कैसे निकलता है, A/B प्रोपोर्शन होता है C/D के, समझे, ऐसे ही करना है। तो क्या नंबर सब में से सब्ट्रैक्ट करना है, x सब्ट्रैक्ट कर दूं, 5 - x प्रोपोर्शन बना दो, 6 - x रेशियो 7 - x। x की वैल्यू निकाल लेते हैं ना, अब यहाँ से प्रोपोर्शन बन रहा है, 5 - x इक्वल हो जाएगा 6 - x 7 - x के। करवाइए क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 - x 6 - x 5 - x 7 3 ज़ा 21 -3x -7x प्लस x स्क्वायर 30 -6x -5x प्लस x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसल। ओके, 21 माइनस में 10x इज इक्वल टू 30 - 11x। 30 इस तरफ ले आते हैं, 30 - 21 एंड दिस इज x इज इक्वल टू, ये आ गया 9। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है, 9 आ जाती है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। तो ये थे आपके 20 क्वेश्चन, और कुछ भी ऐसा मैंने नहीं लगाया जो कि ट्रिकी था। सारा ही मैंने बेसिक से आपको करवाने की कोशिश की है। आई होप आप समझे होंगे। अगर समझे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। HTET के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। तो मिलती है नेक्स्ट क्लास में, क्लास नंबर 3 में। बाय बाय, टेक केयर।